क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में। जैसे कि नाम से जाहिर है, टेक्स्ट टू स्पीच मतलब हम इसको टेक्स्ट देंगे और ये उसकी स्पीच बनाएगा। तो इसको डॉक्यूमेंटेशन से समझते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में जानना है तो या टेक्स्ट टू स्पीच का हमारा एल्गोरिदम यूज करना है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक एल्गोरिदम है टीटीएस के नाम से। ये कैसे यूज करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम और ज्यादा अगर इसको एक्सप्लोर करें तो इन्होंने हमें 6 सैंपल दिए हैं कि ये मुख्तलिफ आवाजें हैं। जिस आवाज में आप स्पीच बनाना चाहें आप उसे यूज कर सकते हैं बाय नेम, और वो नेम है ये। ठीक है, वो ये सारे नाम है जो आप हमारे पास बिल्ट इन वॉइस है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज किस तरह से करना है तो ये उसका कोड है। हम हस्बे रिवायत इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वीएस कोड के अंदर आएंगे। वीएस कोड के अंदर आने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। अब इस कोड के ऊपर बात करेंगे और इसको समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले जो लाइन है उसके अंदर ये पाथ लिब का मॉड्यूल है, वहां पे उसको इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉलेशन की कमांड है इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, क्या नाम है, पाथ लिब। ठीक है, पहले ये इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद आप इसको इंपोर्ट करेंगे पाथ लिब को, और उसमें से आप पाथ को इंपोर्ट कर देंगे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद ये ओपन एआई को इंपोर्ट कर रहा है। ओपन एआई को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कनेक्शन बनाया जा रहा है। ठीक है, जब कनेक्शन बन जाएगा तो उसके बाद ये क्या काम कर रहा है, ये जो है हमारी जिम्मेदारी है। ये लाइन जो है हमारी जिम्मेदारी है। इसके अंदर क्या काम किया जा रहा है, ये कह रहा है कि जो मैं आपको टेक्स्ट दूंगा उस टेक्स्ट को जब आप स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो उस फाइल का नाम होगा स्पीच। आपको जो नाम रखना है यहाँ पे रख सकते हैं, इन्होंने लिखा है उस फाइल का नाम होगा स्पीच, उसका फॉर्मेट होगा MP3। ठीक है, जो भी हम आपको टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट को जब आप स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो उस फाइल का नाम होगा स्पीच और उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा MP3। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। फिर उससे पहले हम इसको बता रहे हैं पाथ मॉड्यूल के जरिए कि उसकी पाथ ये होगी। अब ये पाथ क्या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाथ दी जाती है। इस पाथ का मतलब है कि प्रेजेंट फोल्डर के अंदर जहां पे ये फाइल सेव है, इस फाइल के अंदर या इस फोल्डर के अंदर आप ये फाइल क्रिएट करोगे। ठीक है, और इन तमाम चीजों को हमने सेव कर दिया है एक वेरिएबल में जिसका नाम है स्पीच फाइल पाथ। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ये एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स के अंदर ये जाते हैं क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट के अंदर जाने के बाद ऑडियो के अंदर जाते हैं। ऑडियो के अंदर जाने के बाद स्पीच के अंदर जाते हैं, और स्पीच के अंदर क्रिएट के फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, क्रिएट के फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे हमें हमें नजर आ रहा है कि तीन पैरामीटर इसके अंदर पास किए गए हैं। पहला पैरामीटर है मॉडल, और इस बार मॉडल कौन सा है, TTS-1। स्पेसिफिकली स्पीच के लिए यूज किया गया है। TTS का मतलब है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, ये स्पेसिफिक मॉड्यूल है स्पीच के लिए, ये यूज किया गया है यहाँ पर। उसके बाद वॉइस जो भी हमने देखी, 6 बिल्ट इन वॉइस है। आपको जो वॉइस अच्छी लगे एज सैंपल वहां पे रखी हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। उस नाम को यहाँ पे डिफाइन कर देना। जब वो जो भी स्पीच बनेगी वो उस वॉइस के अंदर बनेगी। उसके बाद है इनपुट का पैरामीटर, और इनपुट के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट को ये स्पीच के अंदर बदल देगा, इस वॉइस के अंदर। जो वॉइस हम इसको बता रहे इस वॉइस के अंदर बदल देगा। ये 3 पैरामीटर है। ठीक है, मॉडल, वॉइस, इनपुट। इसके बाद ये क्या कर रहा है कि जब कोड चलेगा, कोड चलने के बाद टेक्स्ट को जब वो स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेगा तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स के अंदर जो है क्या है, स्ट्रीम टू फाइल। रिस्पॉन्स के अंदर स्ट्रीम टू फाइल है, उसके अंदर इसको मैंने कॉल कर दिया। ये जो हमारा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कहा है कि भाई ये वाली फाइल जो है स्पीच के नाम से फाइल बनानी है, इस फॉर्मेट में बनानी है, तो इसको हमने पास किया कहां पर, इन्होंने कहा कि ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये वाला रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमने एक फंक्शन रखा हुआ है। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमने एक फंक्शन रखा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रीम टू फाइल। इस फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है
पैरामीटर के अंदर आपको लोकेशन और फाइल का नाम और फॉर्मेट बताना है, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो जब आप ये उसके अंदर पास कर देंगे तो हम इस लोकेशन के ऊपर स्पीच नाम से MP3 फॉर्मेट में आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करके उसकी स्पीच बना के रख देंगे। जैसे ही इस कोड को चलाएंगे तो ये फाइल जो है हमारी इस लोकेशन के ऊपर, लाइक अगर मैं इस फोल्डर में हूं तो हमारी इस लोकेशन के ऊपर फाइल बन जाएगी। अगर आपके पास पेड की है तो आप इसको जरूर ट्राई करें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं, इससे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इसकी लाइक क्वालिटी बता रहे हैं कि वॉइस क्वालिटी जो है जितने पैसे होंगे भाई उतनी ज्यादा हाई और लो क्वालिटी आप बना सकते हो, लाइक यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सब चीजें। फिर और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आता है स्ट्रीमिंग रियल टाइम ऑडियो। ठीक है, इसको कोड को करते हैं कॉपी और इसको भी समझते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल इसमें कोई खास चीज नहीं है। हम एक और कोड बनाते हैं और कोड बनाने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या किया है। पहले कनेक्शन बनाया गया है, इसके अंदर कोई भी ऐसा मॉड्यूल इस्तेमाल नहीं किया गया लाइक पाथ का, और यहाँ पे फिर कनेक्शन बना इंपोर्ट किया गया OpenAI को, फिर कनेक्शन बनाया गया। यहाँ पर कनेक्शन बनाने के बाद यही काम किया गया कि भाई आप एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्लाइंट में गए, क्लाइंट के बाद ऑडियो में गए, ऑडियो के बाद स्पीच में गए, स्पीच के बाद क्रिएट को कॉल किया और उसके अंदर 3 पैरामीटर पास कर दिए। 3 पैरामीटर में पहला पैरामीटर है मॉडल, मॉडल के अंदर TTS-1 एक स्पेसिफिक स्पीच के लिए इनका एक एल्गोरिदम है, वो है जो कि एज पर डॉक्यूमेंटेशन हमने दे दिया। उसके बाद वॉइस का सिलेक्शन है, आपको जो वॉइस पसंद है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है इनपुट, मतलब इसको हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, जो कि हमारी जिम्मेदारी है कि आपको किस टेक्स्ट की स्पीच बनानी है। तो हमने कहा भाई ये टेक्स्ट है, इसकी स्पीच बनाओ। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया इसने, रिस्पॉन्स के अंदर एक फंक्शन है स्ट्रीम टू फाइल, इसके अंदर डायरेक्टली इसने क्या किया कि भाई फाइल का नाम और उसका फॉर्मेट पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मतलब वो जैसे जैसे उसको कन्वर्ट करता जाएगा वैसे वैसे वहां पर आता जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मेट में क्या हो रहा है कि यकमुश्त एकदम से पूरा टेक्स्ट जो है एक साथ उसकी स्पीच बना के ले आएगा। और इसमें क्या करेगा, इसमें ये करेगा कि जैसे जैसे कन्वर्जन होती जाएगी वो वहां पर आता जाएगा। लाइक ChatGPT के अंदर जैसे जैसे चीजें कन्वर्ट होती जाती है वो स्ट्रीम होता जाता है, वो आता जाता है। ठीक है ना, फेच होके वो डेटा आता जाता है। तो इस तरीके में ये है, मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये कोड जरा सा साफ सुथरा है और रीडेबल है बनिस्बत ऊपर वाले कोड के, कि उसके अंदर हमें एक पाथ लिप भी है, वहीं पे ऊपर एक वेरिएबल बताना पड़ रहा है और ये चीजें, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसमें ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये लाइन के अगेंस्ट यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट बताने के भाई आप जो है इसका आउटपुट है ना, उसमें फाइल नेम ये रखना और उस फाइल का फॉर्मेट ये रखना, बस इसको सिंपल कर दिया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो आप अपना सकते हैं, आप चाहें तो ये अपनाएं, आप चाहें तो ये अपनाएं, जो आपको मन करे वो अपनाएं। अच्छा भाई, हमने टेक्स्ट टू स्पीच तो समझ लिया, अब स्पीच टू टेक्स्ट को समझते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है स्पीच टू टेक्स्ट मतलब हम इसको ऑडियो फाइल देंगे और ये उसका टेक्स्ट है ना हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब ऑडियो फाइल को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के अंदर। और इसके लिए स्पेसिफिकली मॉड्यूल ये इस्तेमाल कर रहा है विस्पर नाम से कर, और कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करेगा ये यहाँ पे हमें बता रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि फाइल का जो साइज है वो उसकी लिमिटेशन है 25 MB, इससे ज्यादा बड़ी फाइल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसके कोड को अगर हम समझे तो इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने कोड पर आते हैं, एक और कोड बनाते हैं और यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, OpenAI को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इसने कनेक्शन बनाया और कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर ये एक वेरिएबल बना रहा है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इन्होंने ऑडियो फाइल बनाया और ऑडियो फाइल के अंदर इन्होंने एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ओपन, उसको कॉल कर दिया और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए। 2 पैरामीटर क्या है, एक पाथ है हमारी ऑडियो फाइल की, एक पाथ है हमारी ऑडियो फाइल की, और दूसरा जो पैरामीटर है उसका मतलब है RB। RB का मतलब है रीड बाइनरी, मतलब इस फाइल को रीड करो बाइनरी के अंदर।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया ट्रांसक्रिप्ट के नाम से, आपका जो मन करे उस नाम से वेरिएबल बना दे। और फिर हम क्या उसके बाद स्टेप जो है क्लाइंट के अंदर गए, क्लाइंट के बाद ऑडियो के अंदर गए, ऑडियो के बाद ट्रांसक्रिप्शन के अंदर गए और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्रिएट के फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, उसको कॉल करने के बाद उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, मॉडल और फाइल। मॉडल उन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन में बताया कि विस्पर नाम का जो मॉडल है वो स्पीच टू टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। और फाइल के अंदर हमें उस फाइल को प्रोवाइड करना है, वो ऑडियो प्रोवाइड करना है जिसका हम टेक्स्ट चाहते हैं या जिसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जिसको हम ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं। तो वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और ऑडियो फाइल को हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया था। और ये पूरा कोड जो है कॉपी पेस्ट है। हमारी जिम्मेदारी क्या है इस पूरे कोड में, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसे पाथ बताना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑडियो फाइल की से पाथ बताना है इस पूरे कोड के अंदर, और कुछ भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, एक और जिम्मेदारी है, वो है प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है भाई, इससे प्रिंट करवाना है, क्योंकि जब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट तो वो हमें शो भी तो करवाना है। तो वो कहते हैं हम कि जब कन्वर्ट हो जाए तो भाई ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो भी डेटा है वो हमें प्रिंट करवा दो। तो इन्होंने खुद बता दिया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, आपके पास इस तरह से डेटा आएगा। एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट नाम की की होगी और उस की के अंदर जो वैल्यू होगी वो ट्रांसक्रिप्शन होगी आपकी ऑडियो फाइल की। तो कितना ज्यादा आसान था, ये सारा कोड कॉपी पेस्ट है, सिर्फ फाइल की पाथ जो है हमारी जिम्मेदारी है और कुछ भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।